बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रायविंड वाक़या, 30 रुपए की खातिर 2 कत्ल और हमारी इज्तिमाई बेहिसी। वाक़या दिल दहला देने वाली हकीकत। लाहौर के करीब, रायविंड के करीब 2 भाई फलों की एक रेहड़ी के पास आते हैं और सिर्फ 30 रुपए के फ़र्क पर बहस शुरू हो जाती है। ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि फल बेचने वाले इकट्ठे होकर उन पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। एक भाई शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है और जब दूसरा भाई बचाने के लिए उस पर झुकता है तो पीछे से उसके सर पर वार करके उसे भी कत्ल कर दिया जाता है। यह सब कुछ दर्जनों लोगों के सामने होता है जो मदद करने की बजाय इस लर्ज़ाखेज़ मंजर की वीडियो बना रहे होते हैं, उससे वायरल कर रहे होते हैं। ये वाक़या हमारे माशरे के 3 स्याह पहलुओं को सामने लाता है: हमारी इज्तिमाई बेहिसी, अदम बर्दाश्त और जहालत। पहला पहलू, इज्तिमाई बेहिसी। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि ये हमारी इज्तिमाई बेहिसी का खुला सबूत है। एक इंसान मर रहा है, उसकी ज़िंदगी की आखिरी सांसें चल रही हैं, मगर हम तमाशाई बने वीडियो बना रहे हैं। अगर वहाँ खड़े लोग एक कदम आगे बढ़ाते, अगर वो बीच बचाव करवाते तो शायद 1 या 2 जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन हमारे माशरे में मेरा क्या है, मैं क्यों इस झगड़े में पड़ूं, ये सोच इतनी आम हो चुकी है कि हम किसी की मदद करना तो दूर की बात, हम उसकी मौत को भी एक सनसनीखेज मवाद समझ लेते हैं। क्या हमारी इंसानियत इतनी सस्ती हो चुकी है कि हम एक जान बचाने के बजाय वीडियो बनाना और वायरल करना ज़्यादा अहम समझते हैं? दूसरा पहलू, अदम बर्दाश्त, अना और गुरूर। लोग कहते हैं कि 30 रुपए की खातिर कत्ल हुआ, मगर असल हकीकत उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। यह कत्ल रुपए का नहीं, अना का, गुरूर का और तकब्बर की वजह है। हमने अपनी अना को एक ऐसा मसनूई खौल पहना दिया है कि मामूली सी बात पर हमारी इज्जत नफ्स मजरू हो जाती है। हमारी बर्दाश्त इस कदर कम हो चुकी है कि ज़रा सी बहस, थोड़ा सा इख्तिलाफ हमें आपस से बाहर कर देता है। हम ये भूल गए हैं कि इंसानी ज़िंदगी से बढ़कर कोई अना, कोई गुरूर, कोई तकब्बर नहीं होता। अगर हम इस झूठी अना के खौल से बाहर न निकले तो कल ये आग हमारे अपने घर को जला सकती है। तीसरा पहलू, जहालत और इंसानी जान की कीमत। इस सारे वाक़े की सबसे बड़ी वजह जहालत है। वो जहालत जो हमें इंसानी जानों की कीमत से नावाकिफ़ रखती है। हम समझते हैं कि हम किसी की ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, किसी का मुस्तकबिल को एक लम्हे में ख़त्म कर सकते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि उस इंसान की मौत से उसके ख़ानदान, उसके बच्चों, उसके वालिदैन पर क्या गुजरी है? ये वाक़या हमें एहसास दिलाता है कि हमारे माशरे में इंसानियत, इखलाकी अक़दार और कानून का कितना फुक़दान है। ये वक्त है जागने का। ये वाक़या एक अलमिया नहीं बल्कि हमारे लिए एक तंबीह है। सवाल ये नहीं कि 30 रुपए की खातिर क्यों कत्ल हुआ, सवाल ये है कि हमारे अंदर इंसानियत क्यों मर गई। क्या हम अपनी बेइज्जती, अना और जहालत पर काबू नहीं पा सकते? क्या हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कि हम किसी की मदद के लिए आगे बढ़ें? अगर हमने अपनी आंखें न खोली तो कल ये बेबसी और बेहिसी हम पर भी मुसल्लत होगी। वक्त आ गया है कि हम इंसान बने, एक दूसरे की कदर करें। याद रखो, कुरान कहता है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। जागिए। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।